मंदिर के सामने पेशाब खाना था, लोग पेशाब करते थे, लेकिन पकड़ना मेरा काम नहीं है। इसके लिए कार्यपालक हैं, कार्यपालक को हम लोगों ने बार बार बोर्ड में, मतलब कार्यपालक सुअर पकड़ेंगे अब? तो हम पकड़ेंगे। अरे न्योता निभाने आइए। नहीं तो आप मैंने उसको वोट मांगेगा हमसे, हमारी क्या लगता है सुनता नहीं है सब अधिकारी लोग? नहीं सुन रहा है, निश्चित तौर पे नहीं सुन रहा है। हाँ, यहाँ पे महावीर जी है, हाँ जी, बगल में क्रिया खाइएगा। हाँ जी, मैंने कमीशन नहीं लिया है। कमीशन नहीं लिया? नहीं जी, नहीं। चलिए ठीक, ठेकेदारी की है मैंने, ना कमीशन लिया है। बहुत मुख्य पार्षद को क्या मानते हैं? अब मुख्य पार्षद हमारी एक धारणा है कि शिक्षित होना जरूरी है हर व्यक्ति को, कौन सा पेपर क्या है, और जनता को चाहिए कि चुने उसको जो शिक्षित हो। छोड़िए, आप वेंडिंग जोन में जनता को मत उलझाइए। आप ये बताइए कि विकास के कार्य जो आपने कहा वेंडिंग जोन, आपने कहा कि बड़ी बाजार में बन जाएगा अच्छा मार्केट, चला अभी तो फिलहाल बना नहीं चला है। गया। और उसके अलावा आपने कहा कि वार्ड में विकास देख लीजिए। हमको बताइए कि वार्ड में कौन सा विकास है? वार्ड में नालियाँ बहती है कि नहीं? बहती तो ठीक है, लेकिन सड़क पर बहती हैं। आपने आवारा पशु घूमते हैं कि नहीं? लाइट कहीं जलता है, कहीं नहीं जलता। नमस्कार, बक्सर टॉप न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम बेंच पे नेताजी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकांत, और आपको फिर आज लेके आ गया हूँ एक नेताजी के साथ। और वो नेताजी ऐसे हैं जिन पे अभी पिछले दिनों एक नेताजी ने आरोप लगाया था, और आरोप ही नहीं, घनघोर आरोप लगाया था। उनको चोर कह दिया था, उनको बेईमान कह दिया था, उनको भ्रष्टाचारी तक कह दिया था। और आज नेताजी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देंगे और बताएंगे कि जनता के लिए उन्होंने क्या किया। हम स्वागत करते हैं बक्सर के उप मुख्य पार्षद इंद्र प्रताप सिंह और बबन सिंह जी का। और वो आज बताएंगे कि अभी तक के जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत, क्या क्या कार्य हुए, और कितना 10 में से कितना नंबर आप अपने आप को दीजिएगा? धन्यवाद टॉप न्यूज़। नमस्कार बक्सर। पहले तो मैं बता दूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं समाज सेवी हूं, और नेताओं वाली भाषा में बोलता नहीं हूं। स्पष्ट शब्द में मैं कहता हूं कि 15 बरस के कार्यकाल को देखा जाए वाइस चेयरमैन के, और मेरे 4.5 दुर्भाग्य 4.5 वर्ष ही मैं रहा, मैं 5 वर्ष पूरा कार्यकाल नहीं कर सका। जहां हम बैठे हैं ठीक इसके सामने आइए, ये पेशाब खाना बना हुआ था। ये मैंने इस पे इनिशिएटिव लिया, और वो पेशाब खाना बंद हुआ। हालांकि वहाँ पे पेशाब खाना कहाँ बना हुआ? ठीक मंदिर के सामने पेशाब खाना था, लोग पेशाब करते थे, आप लोग भी देखे हैं। ऐसा ही अघोषित पेशाब खाना था, जो कि मंदिर के सामने या आम जगहों पे ही हमको बहुत बुरा लगा। और हमने वहाँ फेवर ब्रिक लगवाया नगर परिषद के द्वारा, और वहाँ पे व्यवस्था की, चैनल लगवा के पार्किंग की। लेकिन यहाँ की जनता के पास भी सिविक सेंस नहीं है। फिर वहाँ दुकानें लगने लगी। कितने लोगों से हम मारपीट करेंगे? प्रशासक ना, तो हमको देखिए सीधे तौर पे ये बताइए कि आपने अपने 4.5 साल के ही कार्यकाल में क्या क्या बक्सर के लिए किया, कुछ काम गिना दीजिए। हाँ, मैं गिना रहा हूँ। पहला तो वेंडिंग जोन, जिसकी बात बार बार हो रही है, 104 लोगों के लिए वेंडिंग जोन बना। सेकंड, जिस बाज़ार की बात हो रही है, वो बाज़ार आज 8-10 बरस से ऑक्शन नहीं हो रहा है। गांधी बाजार, गांधी बड़ी बाज़ार, गांधी बाज़ार के लिए उसका डबल स्टोरी का हमने वेंडिंग जोन का DNLM को दे दिया गया है, जो कि आने वाले वर्षों में बन जाएगा। वो सारा कटरा बन जाएगा। और हम समझते हैं कि अगर वो कटरा बन जाता है तो बक्सर पर एक फुटपाती दुकानदार नहीं रह जाएंगे। 4 बीघे का वो प्लॉट है, उसमें सारे लोग माइग्रेट कर जाएंगे। तो अभी आपने 2 काम गिना है। एक तो आपने बताया कि वेंडिंग जोन आपने बनवा दिया, दूसरा आपने बता दिया कि डबल स्टोरी मार्केट बनेगा। जी। और इसके बाद देखिए 3400 वार्ड में आप घूम के देख लीजिए। 3400 वार्ड में पिछले 15 वर्ष का देख लीजिए, और इसमें देखिए कि पिछली सरकारों में पक्ष और विपक्ष होता था। मैंने इसको समाप्त कर दिया। ए भाई, तो आप भी तो वही भाषा बोल रहे हैं जो आजकल देश में बोल रहे हैं लोग कि कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने ये किया। मैं ये नहीं करा। आपने क्या किया? ये नहीं, हमने ये किया कि पक्ष और विपक्ष समाप्त कर दिया। विकास अगर होता है तो 3400 वार्ड का हो, क्योंकि 3400 जिस दिन हम इस पद पर आ गए, 3400 वार्ड मेरा है। कैसा विकास है वहाँ? सुअर घूम रही है। सुअर, ये इसके लिए आपको मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं, बक्सर की जनता के लिए बता दूं, 10 से ऊपर पिटीशन SDO साहब को और जिला प्रशासन को हम लोग ने दिया है। नगर परिषद से नोटिस भी किया गया है, लेकिन पकड़ना मेरा काम नहीं है। इसके लिए कार्यपालक हैं, कार्यपालक को हम लोगों ने बार बार बोर्ड में, मतलब कार्यपालक सुअर पकड़ेंगे अब? तो हम पकड़ेंगे। ये जिला प्रशासन का काम है कि वो उसको दिशा निर्देश दे के उसको कैसे रखेंगे। ये तो हम नहीं कर सकते हैं ना कि सुअर पकड़ते चले। कार्यपालक नोटिस निकाली। तो किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं भाई आप? कौन सा विकास हुआ है? विकास 3400 वार्ड में 3400 वार्ड में 2 काम गिना है। दोनों से जनता को कोई खास मतलब नहीं है। जनता बात पे सब्जी बिके या सब्जी जो है वेंडिंग जोन में बिके, उससे मतलब सब्जी मिलनी चाहिए। नहीं, सब्जी जनता को, इससे तो मतलब है कि सब्जी मिले, लेकिन इससे भी जनता को इससे भी मतलब है कि रोड जाम ना हो। जो सड़कों पे सब्जी बिक रही है, रोज पुलिस का डंडा पड़ रहा है, उससे तो राहत मिलेगी उन दुकानदारों को। तो अब तो कोई जाम नहीं होता होगा बक्सर में? नहीं, जा ही नहीं रहे लोग वेंडिंग जोन में। अच्छा, तो ये मेरा काम तो है नहीं।
तो आपने इसका मतलब कि आपने आवंटन ठीक से नहीं किया। 104 जिसको का जरूरत होगी उसको दीजिएगा, क्यों नहीं एकदम जाएगा? सदैवगंज का 104 दुकानदार सदैवगंज का ही है। छोड़िए, आप वेंडिंग जोन में जनता को मत उलझाइए। आप ये बताइए कि विकास के कार्य जो आपने कहा वेंडिंग जोन, आपने कहा कि बड़ी बाजार में बन जाएगा अच्छा मार्केट, चला गया। अभी तो फिलहाल बना नहीं चला है। गया। और उसके अलावा आपने कहा कि वार्ड में विकास देख लीजिए। हमको बताइए कि वार्ड में कौन सा विकास है? वार्ड में नालियाँ बहती है कि नहीं? और सड़क पे बहती तो ठीक है, लेकिन सड़क पे बहती हैं। आपने आवारा पशु घूमते हैं कि नहीं? लाइट कहीं जलता है, कहीं नहीं जलता है। ये बात ये सब कमिश्नर की गलती है, वहाँ लाइट न जलना। तो आप ये उपमुख्य पार्षद SSL का जो सवाल है, जी, जी। मैंने रोक लगाया उसके पेमेंट पे, भुगतान पे। आज तक एक पैसा भुगतान ये SSL को नहीं हुआ है, और उसका मेंटेनेंस का भी भुगतान नहीं हुआ है। जनाब, मैंने कहा था कि बक्सर शहर को आच्छादित कर दो, इसके बाद भुगतान ले लो। वो 2700 लाइट गिनवाया हमने, वो 9000 का बिल दे रहा था, मैंने नहीं पास होने दिया, आज भी पास नहीं हुआ है। आज वार्ड कमिश्नर, आप यहीं मैं बैठा हूँ, यहाँ बॉल फ्यूज में फ़ोन कर रहा हूँ, और वो कल मेंटेन हो जाएगा। तो ये तो हमारी गलती है वार्ड कमिश्नर की कि वो उसको सही समय पे खबर नहीं कर। मानते हैं ना कि गलती आप लोग करते रहते हैं। हाँ जी हाँ। जनता ऐसे गलती करने वालों को दोबारा चुनेगी क्या फिर? आपको लगता वो है? तो वो समझें, जिन वार्ड कमिश्नरों ने ऐसा गलती किया है, जिन वार्ड कमिश्नरों की गलती का खामियाजा भुगता है बक्सर। इस बात को मान के चलिए। मैंने अभी 119 पे क्या किया था, बक्सर की जनता जानती है। तो आप उप मुख्य पार्षद हैं जी। बाकी पार्षदों की गतिविधि, बाकी पार्षद क्या कर रहे हैं, ये देखना आपका भी तो दायित्व है सर। हमने तो बार बार दिशा निर्देश दिया है कि आप पार्षद का मतलब समझिए कि क्या होता है। हमारे वार्ड पार्षद अपना अधिकार ही नहीं समझ पाते हैं कि है क्या। चलिए आप ही बताइए क्या होता है। वार्ड कमिश्नर का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव मीन एक्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। हम सलामी ठोकने के लिए एग्जीक्यूटिव को नहीं है, अच्छा। मुख्य पार्षद को सलामी ठोकने के लिए नहीं है जनाब। हम अपना ग्रीवांश रखेंगे, नहीं करेंगे तो उसके लिए हम संख्या बोल सकते तो नहीं, देखिए ऐसा मत कहिए। क्यों? आप वार्ड पार्षद को आपने कहा कि वार्ड पार्षद जो है काम दिखना चाहिए, काम दिखा के नहीं दिखा। ऐसे एग्जीक्यूटिव मीन्स एक्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। हाँ तो ठीक है, तो बोर्ड का काम दिखना चाहिए ना। बोर्ड ने कहा कि यहाँ पे खूब सुंदर नाली बन जानी चाहिए, लेकिन आप कभी देखते हैं कि नाली का निकास है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ये देखते हैं कि खूब सुंदर ESSL आपने जो बताया कि लगा दिया लाइट, वो लाइट जलता है कि नहीं, वो देखना किसका काम है? नहीं, ये देखना सिर्फ एक मुख्य पार्षद का कार्य नहीं है, ESSL की मेंटेनेंस टीम है। सेकंड, तो फिर आप विकास की बात क्यों करते हैं? ना विकास निश्चित तौर पे हुआ है। कहाँ आप बताइए विकास के दौर में? अच्छा, विकास मैंने क्या, विकास मतलब क्या, विकास को क्या, कौन सा विकास आप मानते हैं? मेन बहुत सी सड़कें हैं, आप देखे होंगे ये सोनीपट्टी में हमारे वार्ड में। हाँ, सड़कें हमने देखी है, विभिन्न वार्डों में देखी हैं, जिसको शहरी जलापूर्ति योजना के तहत तोड़ दिया गया है और वर्ष से तोड़ा गया है। आप लोग बनवाने, बस हम लोग को नहीं बनवाना, यही गलत फहमी है लोग को। वो डूडा के हवाले है। तो बस आप तो हमारे अंडर में नहीं है। आप तो बस फेंकते रहिए। ना, डूडा मेरे जिम्मे नहीं है। डूडा डूडा एक अलग काम है ना, तो उसके काम है ना। आप ये आपने शिकायत की किसी से? आप ये पता कीजिए कि कितने कंप्लेंट्स पड़े हैं डूडा में और कार्यपालक के पास। मैंने भी किया है। अभी कल की बात मैं कह रहा हूँ, बहुत दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 महीने से हम लोग नहीं हैं। ऐसा क्या लगता है, सुनता नहीं है सब अधिकारी लोग? नहीं सुन रहा है, निश्चित तौर पे नहीं सुन रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहा है। मनमानी NGO कर रहा है, NGO मनमानी कर रहा है। सारा ठेला टूटा हुआ है। कितना रुपया देते हैं आप लोग हर महीने कचरा उठाव के लिए? 51-52 लाख रुपया, 52 लाख रुपया दे देते हैं, कचरा उठ जाता है पूरा। हम इससे संतुष्ट नहीं है, इसका विरोध हमने किया है, लिखित रूप से किया है। इसलिए अच्छा देखिए, एक आरोप लगा था, जनता कहती है हमेशा कि लूट मार मचा रखी है आपने, बहुत लूटा है आप लोगों ने। पहले तो कुछ लोगों ने कहा कि सामंती शासन है, कठपुतली सरकार है। पहले इसी पे बताइए कि ये इसको क्या मानते हैं आप? इस तरह की सरकार है क्या जो कठपुतली है? ये हम तो कठपुतली नहीं थे, मैं अपने आप को कठपुतली नहीं मानता हूँ। सरकार के हर गलत निर्णय का विरोध हमने बोर्ड में किया है। मुख्य पार्षद को क्या मानते हैं? अब मुख्य पार्षद, हमारी एक धारणा है कि शिक्षित होना जरूरी है हर व्यक्ति को, कौन सा पेपर क्या है, और जनता को चाहिए कि चुने उसको जो शिक्षित हो। आपने भी तो समर्थन किया था उनका ना, उस समय हमने समर्थन किया था, चूँकि हमको भी वाइस चेयरमैन बनना था, समर्थन निश्चित तौर पे किया था। लेकिन आप लोग भी जानते थे कि 19 में मैंने विरोध भी किया था, लेकिन संख्या बल मेरे पास नहीं था, इसलिए हमारा ये अविश्वास गिर गया। नहीं तो सरकार तो 19 में ही बदलने के 2 बरस का समय था, 2 बरस में हमने आकलन कर लिया कि विकासशील सरकार नहीं है। मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो इसलिए हमने उसका विरोध किया। इसके बाद जब हमारे पास संख्या बल नहीं था, मैं मजबूर हो गया। बोर्ड में भी संख्या बल की ज़रूरत होती है। मैं नाम नहीं लूँगा, क्यों मैं किसी पार्षद का नाम लूँ, लेकिन कुछ लोग, कतिपय लोगों ने बक्सर को निश्चित तौर पे कुछ खास लोगों के हाथ में सौंप दिया। ये 4.5 साल सौंप दिया कि बेच दिया?
अब ये नहीं मैं शब्द यूज़ करूँगा, सौंप दिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि बहुत चोरी हुई है, मैंने अभी भी पूछा आपसे कितना चुराया है, आपने बताइए। इसका हिसाब मैं नहीं बता सकता। हिसाब ही नहीं है कितना लूटा है? हम हिसाब नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि ये तो आपने भी तो कुछ लूट मार मचाई है ना, आपने भी तो पैसे हम पर सिद्ध कर दे कोई कि एक पैसा मेरे वार्ड में 12.5 लाख का काम हुआ है 4 वर्ष में, मात्र 12.5 लाख का काम हुआ है। अन्य वार्डों का पता कर लीजिए, 50 लाख के ऊपर हर वार्ड में काम हुआ है। अगर मैं लूट मार करता तो अपने वार्ड में 1 करोड़ 2 करोड़ का काम। ही के वार्ड में सिटी हॉस्पिटल है? नहीं, आप नहीं, वो 18 नंबर में। तो 18 नंबर नहीं देखिएगा आप मुख्य? 18 नंबर के सड़कों का जिम्मेदार ये है, ये सिटी हॉस्पिटल का अपना एनजीओ है सफाई का, नहीं जानते तो इसका मतलब कि आप उप मुख्य पार्षद की जो जिम्मेदारी थी गलती से ले लिए थे? नहीं, गलती से नहीं ले लिए थे। सिटी हॉस्पिटल हम लोग के नहीं है, हम लोग के में नहीं आता है, जुडिशल में नहीं जानते तो आपको बताते, उसका अपना एनजीओ है। इसके बावजूद अभी आपका एएनएम हॉस्पिटल चल रहा है, आफ्ताब बाबू उसके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमको कॉल किया जिस समय उद्घाटन होने वाला था, सारी सफाई हमने करवाई। अभी तो मैं देख के आ रहा हूँ, अभी वहाँ पे सुबह घूम रहे बता ही रहे हैं कि अभी तो हम तो पावर में है ही नहीं। अगर हम चोर थे, हम लुटेरे थे, तो 4 वर्ष से प्रशासक और कार्यपालक के हाथ में है, हम लोग से भी सफाई। देखिए जनता आपको देख रही है और पूछ रही है, केवल 5 विकास के कार्य आप गिना दीजिए, उसके बाद हम मानेंगे कि आपने चोरी नहीं की। 1-2 हमने बताया है। क्या बताया आपने? मैंने बात वेंडिंग जोन पास हुआ था, पास हो गया, ठीक है। 7 निश्चय नहीं बन गया है, ये कंप्लीट है। 7 निश्चय का हर योजना हमने भेजा है। तो मुख्यमंत्री भी तो वही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जी हाँ कराया है। अब ठेकेदार को जाके मैं नहीं देखूंगा कि ठेकेदार काम कैसा कर रहा है, ये वार्ड कमिश्नर की जिम्मेदारी। आप हमारे मुसलमान भाइयों से पूछिएगा, एक दिन हमको सभी बारात में बुलाए थे, एक दिन सिर्फ, और मैंने थर्ड डे डिसीजन लेके और बाईपास करवा दिया दूध पोखरी में पानी लास्ट नहीं गाड़ी जा रही थी, जला हो जा रहा था। 3 काम हो गया जनाब। मैं अपनी कैपेसिटी से बता रहा हूँ। शहर का ही बता दीजिए शहर का बता दीजिए। नहीं 3 काम एकदम, मतलब आपको आँख के सामने की बात है। और बताइए, और विकास कार्य बताइए। और विकास कार्य में है ये SSL से कौन पास, मैंने वहाँ से हो के आया, इसके बाद पूरे शहर को आच्छादित करने के बाद पैसा भुगतान नहीं करने देना कि हम संतुष्ट नहीं हैं, ये मेरा कार्य है, ये हमारे नगर परिषद का ही है। अच्छा, आप पैसा भुगतान किसी का रोक दिए और शहर अंधेरे में हो गया ना, इससे कौन बहादुरी होगी? 2700 बल्ब लगा ही है, पहले हमारी बात को गौर कीजिएगा। और 9000 का मैं भुगतान कर दूं, नहीं कीजिएगा तो उसका कोई रास्ता तो निकालिएगा। रास्ता 2700 को अंधेरे में छोड़ दीजिएगा। अंधेरे में नहीं, कहीं अंधेरा नहीं है। जो नए पोल गड़े हैं उस पर ही बल्ब लगाने के बाद पे जीत हुई। हमने ये SSL से कहा कि आप हमारे सारे ये नए गड़े पोलों पर लगा दीजिए लाइट। ये तीसरा काम था विकास का। और बताइए दो। छठ पूजा में 4.5 बरस में जो व्यवस्था हमने दी है, क्या व्यवस्था दी है? आप बता दीजिए छठ व्रतियों के लिए क्या व्यवस्था रहती है, आप तो खुद देखे हैं। बांस बल्ले के नाम पे लाखों रुपए डाला हुआ है। वो हुआ क्या हुआ उससे हमको मतलब नहीं। मैं मॉनिटरी पर न रहा हूँ, न मेरा सिग्नेचर होता है। क्या हुआ? लेकिन आमजन को सुविधा नहीं मिलती है क्या? किस तरह की सुविधा? कौन सी सुविधा? घाट पे जाने के लिए, घाट पे बैठने के लिए, हर जगह सफाई करा के कराना। तो लोग अपने से बना लेते हैं। नहीं बनाते हैं सर, आप गलत फहमी में हैं। 40% जनता काम करती है, 60% नगर परिषद काम करता है। इससे पूर्व भी होता था क्या? अच्छा। आप जाइए सती घाट पर। इसको विकास कार्य नहीं लगता कि तो आपका डेली रूटीन है। ना आप कहिए कि ये तो इस साल से हुआ है। अच्छा। इस साल से हुआ है, इससे पहले नहीं था सुना। गंगा डिस्चार्ज घाट, नाली ये सीढ़ी टूट गया था, 2 सीढ़ियाँ बनी हैं वहाँ पे, आप जाके देख सकते हैं। छठ के दौरान ही बनवाया हमने, मतलब छठ के दौरान ही हमने बनाया। 2 सीढ़ियाँ टूट गई, बनता तो नमामि गंगा योजना से नहीं जी, वहाँ जाके देखिएगा बल धरातल पे। आप 5 बता रहे थे, कम से कम 5 तो 5 तो पूरा हो गया ना। कहाँ 4 ही ना हुआ? एक और गिनाइए कोई काम आपका, मैंने 7 निश्चय का मिला जुला के काम कोई है नहीं जो विकास का हुआ है। आप लोग खाली हमारे एक बहुत दुखद बात है कि योजनाएं कोई नहीं हुई हैं, 7 निश्चय का ही कार्य सरकार में हुआ है। अच्छा, ये छोड़ दीजिए वो सब, बताइए कि सामंती कौन है? जो सवाल है सामंती कौन है? हम तो नहीं सामंती, हम तो ना हम सामंती है। आप सामंती नहीं एकदम हम तो मुख्य पार्षद सामंती होंगे? नहीं कर सकते हैं हम तो। जन सुलभ, जनता के लिए सहज सुलभ उपलब्ध रहते हैं हमेशा। मुख्य पार्षद के बारे में क्या? मुख्य पार्षद के बारे में नो कमेंट। वैसे आपने कमेंट कर दिया कि पढ़ी लिखी नहीं है वो, ये बताइए। आपने कहा कि पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जनता को, जिसको भी, हमको भी चुने तो पहले हमारी शिक्षा का ज्ञान ले लेके हमको शिक्षित हैं कि नहीं हम। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इसी बेंच पे बैठ के एक नेताजी लगा के गए हैं, आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, सुन लीजिए, एक लाइन में बताइए क्या कहेंगे। हाँ, 200 टाली मैंने
अपने से बड़ी बाज़ार से कटवा के फेंकवाया है, जो कि सब देखा है। 80,000 का काम हुआ उसमें। आप जाके देखिएगा वहाँ पे किनारे से हमने सोचा कि सबको ये खड़ंजा भिजवा दूँ मैं। 80,000 का काम हुआ, ठेकेदार मर गया, फाइल गायब हो गया, वो 80,000 रुपया भजा नहीं, उसको जाके देख सकते हैं आप, वो भजा नहीं। मैं इसमें था कि जब तक बनता है काम रुक गया, काम खत्म हो गया, उतना काम होके पड़ा रह गया। आज मीट है, चलिए आप स्थल निरीक्षण कर सकते हैं और ये भी निरीक्षण कर सकते हैं। ठेकेदार कब मरा सर? मर गया, मरना ठेकेदार मर नहीं गया, सरकार फाइल गायब कर, मैंने वहाँ से विभाग से फाइल गायब। कब हुआ गायब? सुजीत बाबू के समय में। तो आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? उस पर आवाज़ उठाई है, बार बार आवाज़ उठाई है। उसका मेरे पास फोटो स्टेट है कि उसका फाइल खुला है, लेकिन वो फाइल उपलब्ध। मतलब आपने सबूत सारे इकट्ठा कर लिए हैं कि कहीं से फंसे नहीं हैं? ना, मैं सबूत इकट्ठा ही नहीं करता हूँ। मुझे नगर परिषद के बाहरी कामों से मतलब है, भीतर क्या होता है, भीतर के खेल से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मैंने पहले कहा कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ और समाज के हर वर्ग में रहता हूँ। जब खोजिएगा रहूँगा, चाहे 12 बजे रात हो। अभी कुदाल उठा के कहिए, कुदाल उठा के भी मैंने देखिए चुनाव लड़ेंगे आप, ये तो तय है। निश्चित। जनता आपको किस नाम पे वोट देगी, बता दीजिए जनता को। जनता स्वयं समझती है कि उसकी हर परिस्थिति में मैं गया हूँ, हर काम, हर वार्ड में गया हूँ। तो आप मेरे यहाँ न्योता निभाने आइए? नहीं, तो आप मैंने उसको वोट मांगिएगा हमसे? परिस्थिति में कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा। पानी लगा है, मैं वहाँ गया हूँ। पानी में तो आप ही का वार्ड, आपका मोहल्ला डूबा रहता है। हाँ, हमारा मोहल्ला बरसात होती है। आप आके देख लीजिए, कहीं पानी अगर बरसात के आधा घंटा बाद रुक जाए हमारे वार्ड में, तो एक बूंद पानी अगर दिखा दीजिएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आरोप लगाने की बात मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि 1 रुपया कमीशन की बात तो अगर कर दे, मैं नॉमिनेशन नहीं करूँगा। अच्छा, भगवान को मानते हैं? हाँ, हाँ? हाँ। यहाँ पे महावीर जी हैं, हाँ जी, बगल में। क्रिया खाइएगा? हाँ जी, मैंने कमीशन नहीं लिया है। कमीशन नहीं लिया? नहीं जी, नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ना ठेकेदारी की है मैंने, ना कमीशन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बेबाक जवाब दिए। और हमारे साथ थे उप मुख्य पार्षद इंद्र प्रताप सिंह जी। इन्होंने सारी बातें बताई, इन्होंने कसम भी खा लिया कि हमने कमीशन नहीं लिया है। जनता के लिए हमेशा समर्पित रहे, ऐसा इनका कहना है और आगे भी रहेंगे। अब जनता फैसला करेगी कि किसे चुनेगी। आपका